नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं और लेकर हाजिर हूं सुप्रीम कोर्ट से एक नया मुकदमा। बिल्किस बानो प्रकरण आप सब वाकिफ हैं। सुर्खियों में यह केस रहा है, आप इस केस के बारे में जानते हैं। इन महिला और इनके परिवार के साथ जघन्य अपराध हुआ। अपराध के बाद कार्रवाई हुई और 11 लोग इस केस में अभियुक्त बनाए गए और निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अदालतों ने उनको रिगरस इम्प्रिजमेंट, आजीवन सश्रम कारावास और फाइन की सजा दी। इससे आप वाकिफ़ हैं, इसलिए मैं इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। 2 वीडियो मैंने पहले भी बनाए बिल्किस बानो केस के पे कि यह रिमिशन की पॉलिसी क्या कहती है, इसका सीआरपीसी और आईपीसी में क्या प्रावधान है और इस पॉलिसी के तहत इनको कैसे 15 साल अपनी सज़ा काटने के बाद गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। और वहाँ पर कानून की जो बारीकियां हैं कि यह छोड़ने का अधिकार गुजरात सरकार का था जहाँ अपराध हुआ, या यह छोड़ने का अधिकार महाराष्ट्र का है जहाँ पर इस केस की सुनवाई पूरी हुई, जहाँ की अदालत में इनको सज़ा मुकर्रर हुई और जहाँ की जेल में ये अपना सज़ा काट रहे थे। इस टेक्निकल पॉइंट पर बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपने ही डबल बेंच के फैसले को एक दूसरे डबल बेंच में उलट दिया। अब जैसे ही ये फैसला उल्टा, इसमें राजनीतिक चश्मा लगाकर इस फैसले को देखा जाने लगा। यूट्यूब पे भी कई दिग्गज पत्रकारों ने अपने अपने तरह से इसकी व्याख्या की। मैं जो वीडियो लेकर आया और जो कहना चाह रहा था उसमें, और जो कहा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है जहां पर बहस इस बात पे नहीं थी कि वह उसके साथ जुल्म हुआ या जुल्म नहीं हुआ। बहस इस बात पे नहीं थी कि ये जो अपराधी छोड़े गए उनको लड्डू किसने खिलाया और क्यों खिलाया और क्या ये उचित था या अनुचित था। बहस इस बात पे भी नहीं थी जैसे इस पे आरोप लगाया कि भारत सरकार और गुजरात सरकार ने जानबूझकर ऐसा फैसला लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं था। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिमिशन की पॉलिसी लगाई। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिमिशन देने के अधिकार के खिलाफ टिप्पणी की थी, जजमेंट की थी, और सरकार ने उस फैसले को चैलेंज नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट में। ये तो उनमें से एक अभियुक्त था जो उस फैसले को चैलेंज करके यहाँ सुप्रीम कोर्ट आया था। इसलिए इसको किसी राजनीतिक चश्मे से देखा जाना या इसके लिए गुजरात की सरकार को या केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करना सर्वथा अनुचित है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया और यहाँ पे पुनः दोहरा रहा हूँ। यह केंद्र की ही जांच एजेंसी है सीबीआई, जिसने तय समय में, रिकॉर्ड समय में पूरी जांच की प्रक्रिया कंप्लीट की। सीबीआई की अदालत में केस को अपने अंतिम लास्ट कंक्लूजन अर्थात अपना मुकदमा, अपना प्रोसिक्यूशन, अपना आरोप प्रूव करके अपराधियों को सज़ा दिलाने में सफल रही। सीबीआई एक इतना टाइट केस बिल्ड किया कि अभियुक्तों को ना हाई कोर्ट में राहत मिली और ना ही सुप्रीम कोर्ट में राहत मिली, और पिछले 15 साल से ये अभियुक्त जेल की सज़ा काट रहे थे। रिमिशन की पॉलिसी इस देश में नहीं है और कोई पहली बार इनको नहीं मिला। वो मिला जिस पे ये छूटे, क्योंकि यह
कानूनन तो ठीक है, आजीवन कारावास मीन्स आजीवन कारावास, ताउम्र तक, मतलब मौत तक आप जेल में रहेंगे। लेकिन जेल में, जैसा कि कह रहा हूँ, इज ए रिफॉर्मिस्ट प्लेस है, वहाँ सुधार का उद्देश्य है जेल के पीछे इन अपराधियों को। तो इसलिए कानून में ऐसी व्यवस्था है कि अगर उनका व्यवहार अच्छा रहा है, उन्होंने इस 14 या 15 साल के दरमियान होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, इबे मिलाद नहीं मनाया है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो उसकी छुट्टियां भी काउंट होती हैं और उनके सज़ा से माफ़ी मिलती है। ये रिमिशन की पॉलिसी है, हर स्टेट की पॉलिसी है। अपना गवर्नर का स्वाधिकार होता है। तो उस रिमिशन की पॉलिसी के तहत 15 साल के बाद इनको छोड़ा गया। सवाल यहाँ उठा कि यह सरकार गुजरात का था या महाराष्ट्र का था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, गुजरात के द्वारा जो छोड़ा गया है वह गलत है, यह सरकार महाराष्ट्र का है। अब बताइए महाराष्ट्र में किसकी सरकार? अब अगर ये वहाँ रिमिशन लगा देते हैं और महाराष्ट्र की सरकार अगर तय करती है कि हाँ इनको छूट मिलना चाहिए, तब क्या होगा? तो 2-3 बातें आज के इस एपिसोड में मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहला, ऐसा हल्ला मचाया गया जब ये जनवरी 8 को यह फैसला आया, कई जगह मीडिया में भी और यूट्यूब पे, अपराधी भाग गए, अपराधी भाग गए, अपराधी कहाँ भाग गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा इस अपराध से, इस अपराधियों से कुछ लेना देना नहीं। मैं आपको इस कानूनी चैनल में एक आम आदमी के, अगर वो अभियुक्त भी है, उसको सज़ा भी हो गई, तो उसके क्या अधिकार है, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। केस फॉर डिस्कशन लिया गया है। So try to understand my point, that what I am trying to tell you, where I am trying to educate you. And so far, if you have not subscribed my channel, please do subscribe it. Press the bell notification button and do join the channel and let me know through the comments that what else you would like to know from me or on what topic you want me to bring the videos. I can do it in English. If you want in English, I can do a full episode in English. But let me know. तो मैं ये कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें खटाक से और नोटिफिकेशन बटन दबा दें। हमारी चर्चा जारी है। कमेंट के माध्यम से भी जुड़ना ना भूलें और चैनल को ज्वाइन करें। तो मैं बता रहा था कि एक अभियुक्त के अधिकार क्या हैं। बिल्किस बानो प्रकरण तो एक चर्चा के लिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। तो ऐसे हल्ला मचाया गया कि ये भाग गए, ये गायब हो गए, पुलिस उनको पकड़ क्यों नहीं रही है जनाब, अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, सरकार की मिली भगत है। देखिए, इसमें 2 बातें साफ है कि जो ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, या तो उनका कोई अपना स्वार्थ है, या फिर कानून के ज्ञान में वो सिफर हैं, ज़ीरो हैं, या फिर ये जानबूझकर भ्रामक खबरें फैलाने के आदी हैं। तो खैर ये उनका काम है, वो जाने। मैं जो बात कर रहा हूँ प्योर लीगल पॉइंट्स पे आपसे बात कर रहा हूँ। तब भी मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि इनके पास अभी रास्ते खुले हैं। पहला रास्ता है इसी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के इसी जज महोदय के पास रिव्यू पिटीशन दाखिल करना। जनवरी 8 अर्थात फरवरी 8 या 7 तक 30 दिन का इनके पास टाइम है, जो सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के तहत किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल पिटीशन में, सिविल में भी अधिकार है, लेकिन यहाँ पे हम क्रिमिनल की बात कर रहे हैं कि अगर आप जज साहब के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि रिव्यू पिटीशन में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में या कानूनी के इतिहास में क्या जजों ने अपना फैसला बदला है। तो जवाब है हाँ, बदला है। कई उदाहरण हैं, लेकिन उस पर एक रिव्यू पिटीशन पे अलग से एपिसोड लेकर आऊँगा। हम आपसे ये भी बात करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रिव्यू पिटीशन। बट फिलहाल जैसा कि हम बिल्किस बानो प्रकरण की बात कर रहे हैं, तो ये जो हल्ला मचाया गया कि ये गायब हो गए, ये कहाँ भाग गए, इनको ज़मीन खा गई, आकाश निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात है कि इनका भी अधिकार सुरक्षित है रिव्यू का।
दूसरी बात ये भी है कि रिव्यू के बाद भी इनके अधिकार सुरक्षित हैं। ये रिव्यू के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के स्थापना की मांग करके अपने मामले की सुनवाई को वहाँ भी ले जा सकते हैं। 3 जज बेंच में वो टेक्निकल ग्राउंड है जिस पर ये चैलेंज हो सकता है। और मैंने, आप देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी या कोई यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप का क्लेम नहीं ले रहा हूँ, न लेना चाहता हूँ। मैं तो लॉ के पॉइंट पे बात करता हूँ। मैंने तब भी पिछले चैनल में कहा था और वो बात आज सच हुई है, इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। अब मैं आऊँगा उस विषय पे कि जो मैंने उस वक्त कहा था जनवरी 8 के बाद के एपिसोड में, इस जजमेंट आने के बाद में, कि जैसा इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि इट्स डोर शट्स, यह अंतिम विकल्प है इन अपराधियों के लिए। अब इनके पास जेल जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। तो मैंने इस बात को काउंटर किया था। मैंने कहा था नहीं, अभी विकल्प खुले हैं, अभी दरवाजे खुले हैं और बहुत दरवाजे खुले हैं। तो आज वो बात प्रमाणित हो गई और आज जो घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में अभी आपसे आगे चर्चा करूंगा। आप बने रहिए यहाँ, वीडियो को पूरा अंत तक सुनिए, तभी आपको विषय समझ में आ पाएगा। आप चाहे कानून के विद्यार्थी हैं, क्रिमिनल लॉ के प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके एजुकेशन के लिए, या चाहे आप आम आदमी हैं तो अपने अधिकारों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब अंतिम फैसला नहीं है। आम धारणा यही है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट से खत्म, तो खत्म, जिंदगी अंत, फुल स्टॉप, नो फुल स्टॉप। सो इनके पास भी ये विकल्प है रिव्यू के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 3 जज बेंच, नहीं 3 जज बेंच, 5 जज बेंच। ये तो एक हुआ सुप्रीम कोर्ट के तहत। दूसरे रास्ते जो खुले हैं, अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने रिमिशन पे सवाल नहीं उठाया, उठा भी नहीं सकती, ये उसका प्रीव्यू भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमिशन को गलत नहीं माना है, तो विकल्प बंद कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने महज ये कहा है कि गुजरात को अधिकार नहीं है जहां की क्राइम हुआ, अधिकार उस सरकार को है जहां ट्रायल हुआ। अमूनन जहां अपराध होता है उसी राज्य में ट्रायल होता है, तो रिमिशन का भी अधिकार उसी राज्य को है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मामला गलत हो गया, या थोड़ा सा अलग है, गलत नहीं अलग है। अलग क्या है कि अपराध गुजरात में हुआ, जो यहाँ पे बिल्किस बानो हैं जिनके खिलाफ ये अपराध हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि मुझे गुजरात में न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, गुजरात पुलिस जांच नहीं करेगी, इसकी जांच सीबीआई से करा लेते हैं। तो इसकी जांच सीबीआई से कराई। बिल्किस बानो ने कहा कि सीबीआई भी अगर गुजरात में जांच करेगी या इसका ट्रायल गुजरात में होगा, भले जांच सीबीआई करे लेकिन ट्रायल गुजरात में होगा, तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट, देखिए, कानून आपको न्याय दिलाने के लिए हर तरह से तैयार होता है। ज़रूरत है उसको अप्रोच करने की सीधे तौर पे और अपनी बात समझाने की। तो बिल्किस बानो समझाने में सफल हुई और इसका परिणाम ये हुआ कि इस पूरे केस का ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ और फिर इन लोगों ने सजा होने के बाद महाराष्ट्र में ही सरेंडर किया और वहाँ की जेल में थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिमिशन देने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार का है। तो हुआ क्या है वह मैं आऊँ आपको वहीं पे वीडियो अंत करूँगा कि यह जो हल्ला मचाया गया था कि ये गायब हो गए, ज़मीन निकल गई, आकाश ने इनको अपने में समा लिया, पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है, तो मैं उस पर भी आऊँगा कि ये मिल गए हैं, ये यही हैं, कहीं कोई ज़मीन नहीं निकली है, कहीं कोई आसपास आसमान में ये लापता नहीं हो गए हैं, ये मौजूद हैं और इनके अधिकार हैं, किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो नया डेवलपमेंट क्या है बताऊंगा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि इनके पास विकल्प, आपको बताया, एक विकल्प सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा विकल्प सुप्रीम कोर्ट से बाहर। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूरी लड़ाई हार जाते हैं उसके बाद भी इनके पास विकल्प है। वो विकल्प क्या है? ये सरेंडर करेंगे एज पर लॉ। अब यहाँ भी आप ध्यान रखिए,
सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जनवरी 8 के ऑर्डर में इनको 2 सप्ताह का समय दिया। मतलब 22 जनवरी 23 जनवरी के आसपास तक इनको सरेंडर करने कहा है। तो 23 जनवरी तक तो यह सवाल उठाना कि गायब हो गए, पुलिस इनको पकड़ क्यों नहीं रही है, सरकार इनको प्रोटेक्ट कर रही है, तो बेईमानी था। फिर किसी व्यक्ति को जेल जाना है, उसको सांस लेने मिली है और अदालत ही कह रहा है कि जी आप 23 जनवरी तक जाना, 22 जनवरी तक, तो मैं पहले ही चला जाऊं, कौन जाएगा? तो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। इसलिए इस तरह की बातें करना कि गायब हो गए, मीडिया में खबर चला देना, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो पहली बात तो ये विकल्प इनके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 20 से 22 जनवरी तक का है। दूसरी बात, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू में ना भी जाएं तो सारा केस हार भी जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से भी इनको रिलीफ ना मिले, तो महाराष्ट्र सरकार के पास ये सरेंडर होने के बाद रिमिशन की अर्जी लगा सकते हैं। और यह महाराष्ट्र सरकार का अपना स्वविवेक होगा कि वह इनको छोड़े या ना छोड़े। वहाँ भी अगर इनको सफलता मिलती है तो ये अपनी अर्जी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के पास भी लगा सकते हैं। और फिर यह राष्ट्रपति महोदया का विशेषाधिकार है कि इनको रखें जेल के अंदर या इनको छोड़ दें, अच्छा व्यवहार दिखाने के कारण। तो इसको पॉलिटिकल चश्मे से हम न देखें, अभियुक्तों के क्या अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उस नज़र से, कानूनी नज़र से इस पूरे मसले को देखना चाहिए। क्योंकि यह सवाल बिल्किस बानो के अपराधियों का सिर्फ नहीं है। मैं आपसे चर्चा करूंगा राजीव गांधी हत्याकांड के अपराधी कैसे छोड़ दिए गए। मैं आपसे बात करूंगा स्टार टीवी की मोहतरमा जो अपने ही बेटी के कत्ल की इल्ज़ाम में जेल पर थीं, उनको कैसे छोड़ा गया, वो कैसे छूट गईं। तो बातें निकलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। फिलहाल आइए हम इस वीडियो को, जो आज का विषय है, जो कि मैंने कहा था कि ऐसा ही कुछ होगा अपने पिछले एपिसोड में, वैसे ही हुआ है। ये सारे के सारे 11 अभियुक्त पुनः सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आपने अखबार और मीडिया में ये खबर चलती हुई देख ली है। ये रिव्यू के लिए अभी नहीं आए हैं। रिव्यू के लिए इनके पास 8 फरवरी तक का वक्त है। लेकिन फिलहाल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके यह अपील की है कि इनको जो सरेंडर करने का समय दिया गया है 2 वीक, उसको बढ़ाकर कम से कम 4 वीक किया जाए और अधिकतम से अधिकतम 6 वीक किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पिछली बार अकेला अभियुक्त आया था जिसने रिमिशन की मांग की थी। इस बार अभियुक्तों की संख्या 11 में से 6 है। और जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी अर्जी लगाई है उनका नाम है गोविंद भाई नाई, जो 2 सप्ताह की छूट चाह रहे हैं मेडिकल ग्राउंड पर। और दूसरे सज्जन हैं, वो हैं रमेश रूपा भाई चंदना। ये 6 सप्ताह की मोहलत मांग रहे हैं क्योंकि उनके बेटे का विवाह है। मितेश चिम्मन भाई भट्ट, इन्होंने भी 6 सप्ताह की अर्जी लगाई है, यह कहते हुए कि इनकी फसल तैयार है और इसको ये समेटना चाहते हैं। और प्रदीप रमन लाल मुदैया मेडिकल ग्राउंड पर 4 सप्ताह की मोहलत चाहते हैं। बिपिन चंद्र कन्हैया लाल को 6 सप्ताह की मोहलत चाहिए, इनकी सर्जरी होनी है। और सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के तहत ये एक्सटेंशन मिले या न मिले, रिव्यू का इनका अधिकार इस फैसले का सुरक्षित है।
तो यह केस यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें लगातार अपडेट आते रहेंगे और डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। इसी केस के बहाने आम आदमी के, अभियुक्त के क्या अधिकार हैं उस पर हमारी भी चर्चा जारी रहेगी। हम आपको आपके सामने लेकर आते रहेंगे ऐसे ही बारीक कानूनी मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ, ठीक इसी वक्त। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।